कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के द्वारा आयोजित आज के इस बिजनेस लीडर्स के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, सिंगापुर में भारत के माननीय उच्चायुक्त श्री शिल्पक अंबुले जी, वाइस चेयरमैन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन श्री प्रसून मुखर्जी जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर और पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड इंडस्ट्री के कमिश्नर श्री दीपक कुमार जी, सभी इंडस्ट्री लीडर्स और मित्रों, मैं सबसे पहले भारत के सिंगापुर में उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस डेलीगेशन को, जिसको लेकर के मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें सिंगापुर में आप सभी बिजनेस लीडर के साथ में संवाद करने का एक अवसर दिया और इसमें श्री प्रसून मुखर्जी और उनकी पूरी टीम को, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन की इस पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो आज इतने व्यवस्थित तरीके से यहां के बिजनेस लीडर के साथ इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें मदद की है। मित्रों, मैं कल प्रातःकाल यहां पर आ गया था
और प्रातःकाल से ही हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने के लिए जो अब तक के हमारे प्रयास हैं और आगे के उन प्रयासों को कैसे हम और आगे बढ़ा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के यहां के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी अलग अलग चरणों में बातचीत हुई। यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मेरे संवाद के कार्यक्रम हुए। यहां के माननीय राष्ट्रपति जी से, यहां के माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहां के हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहां के इंडस्ट्री मिनिस्टर, यहां के होम मिनिस्टर और अन्य यहां के ऊर्जा मंत्री, इन सभी के साथ संवाद के साथ ही हम लोगों ने कई सेंटर का भी निरीक्षण किया। सिंगापुर में स्किलिंग के लिए जो कार्य हो रहा है, इस दृष्टि से मुझे यहां पर एक महत्वपूर्ण सेंटर आईटीई का कल भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमने यहां पर एमआरओ और सेट्स का भी वहां पर हम लोगों ने निरीक्षण किया और उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के साथ ही सिंगापुर और उत्तर प्रदेश इस विजन को आगे कैसे बढ़ा सकता है, इस पर भी अच्छा प्रेजेंटेशन और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में भी इस बातचीत को आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि कल से अब तक हम लोगों ने यहां पर तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूबीपीएन, जीएसएस ग्रीन्स, शेपकॉर, ब्लैकस्टोन इत्यादि संस्थाओं के चेयरमैन एंड सीईओज के साथ हमारी बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और अन्य बिजनेस लीडर के साथ भी अलग अलग चरणों में हमारी यहां पर बातचीत हुई। ये कल से लेकर के अब तक के इस बिजी शेड्यूल के बीच ये हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब पूरे सिंगापुर के आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में मुझे और मेरी टीम को संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने भारत की प्रगति को पिछले 10-11 वर्षों में एक नई आयाम को छूते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है और इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाएगा।